जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं, आज धरती के हर कोने में जीवन किसी न किसी रूप में मौजूद है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब धरती पर जीवन तो दूर की बात, धरती मंगल के समान बिल्कुल सूखा और वीरान प्लेनेट था। आज हम पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के सुविधाएं जैसे पोल्स, पहाड़ और नई नई नेचर सुविधाएं को लुत्फ उठाते हैं। लेकिन आज से करीबन 5 बिलियन साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। दोस्तों, धरती पर जीवन का उदय सिंगल सेल्स के बारे में तो हम सभी कई बार सुन चुके हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम सिंगल सेल से पहले धरती पर जीवन के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे धरती का शुरुआत कैसे हुई, हमारे इस खूबसूरत से नीले ग्रह यानी अर्थ प्लेनेट का शुरुआत कैसे हुआ, धरती पर सिंगल सेल्स कैसे बना, फिर धरती पर जीवन का विकास कैसे हुआ, डायनासोर का उदय कैसे हुआ और वो कब से दिखने लगे। इन सारी बातों को करीब से जानने के लिए चलिए हम सब एक बार पृथ्वी के इतिहास में चलते हैं। तकरीबन 5 बिलियन साल पहले जब हमारे धरती का निर्माण भी नहीं हुआ था, उस वक्त हमारे सोलर सिस्टम का आका केवल सूरज का ही मौजूदगी था और ये भी अरबों स्टार उल्का पिंड से घिरा हुआ था। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब सूरज के परिक्रमा कर रहे स्टार डस्ट टाइड होकर इकट्ठा होने लगे और यह क्रम मिलियनों साल तक चलता रहा। ग्रेविटी के कारण कई मिलियन सालों तक स्टार डस्ट को खींचते खींचते एक बड़ा सा गोला का आकार लिया और वहां से शुरू हुई कई सारे प्लेनेट का, जिसमें अपना अर्थ भी था। इस वक्त पृथ्वी तो बन चुकी थी, लेकिन अभी भी धरती को कई सारी प्रक्रिया से गुजरना था, क्योंकि इस वक्त पृथ्वी सूरज के समान एक गर्म आग का गोला था और पृथ्वी का औसत तापमान करीबन 1200 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक था। इस वक्त पृथ्वी के गर्म सरफेस पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जैसे खतरनाक गैसों का भंडार था। उस वक्त पृथ्वी पर ना ही कोई ठोस सतह और ना ही एटमॉस्फेयर था। हर जगह धरती पर केवल ज्वालामुखी का लावा ही लावा बह रहा था। लेकिन पृथ्वी को ये सब ज्यादा दिन नहीं झेलना पड़ा और बस कुछ ही साल के बाद हमारे धरती से एक नए ग्रह का टकराव हुआ और ये टकराव इतना विध्वंसक था जो पृथ्वी के एक बड़ा सा टुकड़ा अलग हो गया और वो टुकड़ा आगे चलकर चांद के रूप ले लिया। आज के दौर में भले ही हम चांद को पृथ्वी से काफी दूर होने को महसूस करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब चांद पृथ्वी के बिल्कुल करीब में रोटेट करता था, जो समय के साथ दूरी बढ़ती चली गई और आज हम देख रहे हैं कि चांद हमसे कितनी दूरी पर स्थित है। लेकिन अंतरिक्ष में ग्रहों पर एस्टेरॉयड का टकराव का सिलसिला चलता रहा और आज से करीबन 600 मिलियन साल पहले हमारे पृथ्वी को एक और प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। जब धरती के चारों ओर घूम रहे मेटेरॉयड का हमला फिर से धरती पर हुआ तो उसके साथ साथ पानी के भी कुछ कण धरती पर गिरा। ये क्रम कई मिलियन सालों तक ऐसे ही चलता रहा, जिसके वजह से धरती पर पानी का मात्रा काफी इकट्ठा हो गया। इस लिक्विड वाटर के वजह से धरती के तापमान करीबन 70 डिग्री तक गिर गया। लेकिन अभी भी धरती के सतह काफी गर्म था। पृथ्वी पर कोई जीवन लायक नहीं ठोस जगह और न ही न्यूनतम तापमान था। जैसा कि दोस्तों हम आपको बता दें कि जिस लिक्विड वाटर को हम अपने यूज में लेते हैं वो मिलियनों साल पुराना है। पृथ्वी के ठोस सतह और पृथ्वी के बनने के करीबन 700 मिलियन साल बाद काफी मात्रा में मेटेरॉयड गिरने के वजह से पृथ्वी पूरी तरह से जलमग्न हो गई और धरती की बात करें तो बस कुछ छोटे छोटे टापू के रूप में बचा था। लेकिन ज्वालामुखी फटने और लावा निकलने का सिलसिला अभी भी जारी था। इस दौरान जो भी लावा निकलता था वो पानी के मौजूदगी के कारण ठोस सतह में बदलते जाता था। इसी क्रम में 3 बिलियन साल बाद धरती लगभग आज के समान दिखने लगी। फिर भी पृथ्वी पर मेटेरॉयड का गिरना बंद नहीं हुआ। उस वक्त में जब मेटेरॉयड समुद्र में गिरा तो एक अलग प्रकार के केमिकल पानी में रिलीज हुआ और वहां से शुरू हुआ कई प्रकार के माइक्रोबियल लाइफ। साइंस के आधार पर सबसे पहले यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया ने अपने जीवन का शुरुआत किया और कई मिलियन साल तक माइक्रोबियल लाइफ इसी प्रकार पानी में मौजूद रहा और धीरे धीरे इस छोटे छोटे से लाइफ ने समुद्र पर अपना सत्ता हासिल कर लिया। समय गुजरता गया और जैसे जैसे सूरज की रोशनी समुद्र के ऊपरी सतह पर पड़ी तो पानी ने उस रोशनी को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। सूरज के प्रकाश के मदद से माइक्रोबियल लाइफ ने सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन को ग्लूकोज और पानी में तोड़ा, जिसके मदद से ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। माइक्रोबियल लाइफ को सही से काम करने की वजह से बेशक लिक्विड वाटर ऑक्सीजन से भर गया, लेकिन अभी भी धरती पर जीवन लायक मौसम नहीं था।
फिर धीरे धीरे समय गुजरता गया और पृथ्वी के ठोस सतह से ऑक्सीजन टकराते हुए वातावरण में काफी तेजी से फैलने लगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए, पहले अगर पृथ्वी के वातावरण या समुद्र के अंदर माइक्रोबियल लाइफ का भूमिका नहीं होता तो आज हमारा पृथ्वी का नजारा ही कुछ और होता। वैसे तो जीवन के आरंभ के बाद हमारे ग्रह पर कई बदलाव हुआ और यह क्रम आज तक चलते आ रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया, फिर पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा में काफी विकास हुआ और पृथ्वी के घूर्णन विधि में काफी कमी आई, जिसके वजह से दिन भी बड़ा हो गया और धरती पर हर वो परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी जिसके वजह से जीवन उदय हो सके। फिर लगभग 1.5 बिलियन साल बाद ज्वालामुखी के लावा से बने ठोस सतह ने टूटना शुरू कर दिया। क्योंकि शुरुआत में पृथ्वी के सतह के टुकड़ा एक ही था, लेकिन सतह पर ज्वालामुखी के लावे की वजह से पृथ्वी के सतह के प्लेट में कुछ हलचल हुआ और सतह टूटकर अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण करने लगा। जैसा कि दोस्तों आपको तो पता ही है कि वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। वैसे में आप एक एक करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो यकीन मानिए दिल से अच्छा लगेगा हमें।